समेत उत्तर भारत में अभी कपाएगी ठंड। पूरे सप्ताह जारी रहेगा बर्फीली हवाओं का सिस्टम। पंजाब से दिल्ली यूपी तक भीषण शीतलहर और पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ में भी ठंड का प्रकोप है। पश्चिमी यूपी में भी शीतलहर ने ठंड जो है वो बढ़ा दी है। 30 सितंबर तक लगातार यहां पर ठंड जो है वो इस तरीके से बढ़ती रहेगी और दिल्ली समेत उत्तर भारत में अभी कपाएगी ठंड, यानी कि ठंड का प्रकोप अभी और देखा जाएगा। पूरे सप्ताह जारी रहेगा बर्फीली हवाओं का सिस्टम। तेज बर्फीली हवाओं के साथ साथ ठंड बढ़ेगी। पंजाब से दिल्ली यूपी तक भीषण शीतलहर है और पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ में भी ठंड का प्रकोप देखा जा रहा है, वहां भी भीषण ठंड। पश्चिमी यूपी में भी शीतलहर ने ठंड को बढ़ा दिया है। लोग जगह जगह अलाव का सहारा ले रहे हैं, घरों से कम निकल रहे हैं। 30 दिसंबर तक हालांकि ऐसे ही हालात अभी रहेंगे। दिल्ली समेत उत्तर भारत में अभी ठंड और ज्यादा बढ़ सकती है। तो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखाते हैं जिस तरीके से सुबह कोहरा फोग हर जगह चारों तरफ नजर आता है। ओस की वजह से सड़कें भीगी, सब कुछ। और अब तस्वीरें देखिए आपके सामने किस तरीके से लोग यहां पर बढ़ती ठंड के कारण अलाव का सहारा ले रहे हैं। पूरे उत्तर भारत में कपकपाती ठंड ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बर्फीली हवाओं का सिस्टम भी लगातार जारी है। ठंड के कारण यहां पर लोग ठिठुरने लगे और कड़ाके की ठंड, हाड़ कपाती ठंड लोगों का जीना मुश्किल करती जा रही है। लोग घरों से कम बाहर निकल रहे हैं और कड़ाके की ठंड में लोगों की जो जिंदगी है वो काफी प्रभावित होती दिख रही है। उत्तर भारत में ठंड लगातार बढ़ रही है। पश्चिमी यूपी में भी ठंड का प्रकोप लगातार जारी है। शीतलहर के कारण लोगों को ठंडी का एहसास और भी अधिक हो रहा है। तो उत्तर भारत के साथ साथ दिल्ली से लेकर पंजाब तक, यूपी तक अभी तक 30 दिसंबर तक ऐसे ही हालात बने रहने की जो आशंका है वो जाहिर की गई है। मौसम विभाग की तरफ से लोगों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। कई जगह पर ऑरेंज अलर्ट भी, दिल्ली में भी ऑरेंज अलर्ट जो है वो मौसम विभाग ने जारी कर दिया है। इसी के साथ लोगों से भी कहा है कि लोग एहतियातन घर से कम निकलें। बढ़ती ठंड के कारण लोगों को सावधान रहने की भी जरूरत है। और हमारे साथ दो अलग अलग जगह से सहयोगी जुड़ चुके हैं। दिल्ली से हमारे साथ अवैस जुड़े हैं, लखनऊ से हमारे साथ अरविंद जुड़े हैं। सबसे पहले चलेंगे दिल्ली अवैस के पास। अवैस, तापमान तो डिग्री का लगातार लुढ़कता जा रहा है। अभी 30 दिसंबर तक हालात वहां पर वैसे ही रहते दिख रहे हैं। अभी अगर ठंड की बात करें तो हाड़ कपाने वाली ठंड जो है वो इस वक्त चल रही है और लगातार शीतलहरी का प्रकोप जो है वो दिल्ली और एनसीआर के क्षेत्र में जारी है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो कल दिल्ली का न्यूनतम तापमान 2.7 डिग्री तक चला गया था। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है 30 दिसंबर तक के लिए। लेकिन आज की अगर बात करें मौसम विभाग ने आज दिल्ली के मौसम को लेके येलो अलर्ट जो है वो जारी किया है। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि आज शीतलहरी का प्रकोप जो है वो जारी रहेगा। हालांकि हवा की गति जो है थोड़ी सी धीमी जो है, लेकिन लगातार जो है वो ठंडी हवाएं चलती रहेंगी। मौसम का कहना है कि जिस तरह से पहाड़ी इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही है उसका असर जो है वो अब तराई इलाकों में खासतौर से दिल्ली, एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हरियाणा, उत्तराखंड में देखने को मिल रहा है कि लगातार वहां पे जो पहाड़ी इलाके वहां पे भीषण बर्फबारी हो रही है। बिल्कुल अवैस, देखो अब लखनऊ का रुख कर लेते हैं। अरविंद हमारे साथ जुड़े हैं। अरविंद, उत्तर भारत समेत पश्चिमी यूपी में ठंड का प्रकोप दिख रहा है। अभी आप राजधानी लखनऊ में क्या तस्वीर देख पा रहे हैं कड़ाके की ठंड के बीच? बर्फबारी की वजह से उत्तर प्रदेश में लगातार जो है शीतलहर का प्रकोप बढ़ गया है। 3 दिन से लगातार जो है दिन में धूप तो निकलती है, लेकिन जिस तरह से शीतलहर का प्रकोप है उसकी वजह से धूप बिल्कुल लोगों को राहत नहीं दे रही। लोग घरों में रहने को मजबूर हो गए, लोग अलाव के सहारे रह रहे हैं। उसके बाद भी लोग घर से निकलने से परहेज कर रहे हैं, क्योंकि इस तरह से जो है शीतलहर का प्रकोप है कि लोगों के हाथ पैर जो है कांप जा रहे हैं ठंड के मारे। तो जिस तरह से मौसम विभाग ने भी अनुमान जाहिर किया है कि लगभग अभी भी पूरे दिन ये जो है शीतलहर कई दिनों तक चलेगी, क्योंकि धूप होने के बावजूद भी जिस तरह से कड़ाके की ठंड है वो बिल्कुल किसी को राहत नहीं दे रहे। और अगर बात करें राजधानी में अलाव की, तो नगर निगम जिस तरह से अलाव के दावे करता है कहीं पे भी अलाव देखने को नहीं मिल रहा है। तमाम पैसे नगर निगम जारी करता है, लेकिन कहीं भी चौराहों पर जो है अलाव देखने को अभी तक नहीं मिला है। जी अरविंद, देखिए विजिबिलिटी 0 हो रही है, यहाँ पर लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। आप दिल्ली का रुख कर लेते हैं एक बार। अवैस, दिल्ली में किस तरीके से सड़कों की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, क्योंकि कोहरा सुबह से ही रहता है, वहां का तापमान भी 5 से 3 तक खिसकता हुआ दिख रहा है दिल्ली का। सुबह में 6 बजे से 7 बजे के आसपास लेकिन 8 बजे कोहरा छट जा रहा है। फिलहाल अगर प्रशासन की तैयारियों की बात करें तो प्रशासन को पूरी तरह से मुस्तैद है और दिल्ली में सड़कों पर अलाव जलाने की व्यवस्था की गई है। शेल्टर होम जो है वो राहगीरों के लिए, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, बस स्टेशन हो या दूसरे इलाके जहाँ पर लोग जो है रोडों पर रहते हैं, वहां पे इस तरह की व्यवस्था बनाते हैं।
अवैध साहब की आवाज क्लियर नहीं मिल पा रहे, मैं एक बार लखनऊ का रुख कर लेते हैं, हम चाहेंगे आपकी आवाज सही की जाए। और अरविंद ये बताइए, लखनऊ के साथ साथ यूपी में किस तरीके के अलर्ट रहने की जरूरत है लोगों को, मौसम विभाग ने क्या कुछ कहा है? देखिए शिवांगी, जिस तरह से 3 दिनों से लगातार धूप तो निकल रही है, लेकिन जो शीतलहर का प्रकोप है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और आज अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में लगातार जबरदस्त कोहरा था, जिसकी वजह से विजिबिलिटी काफी कम हो गई थी। तो मौसम विभाग ने भी अनुमान लगाया कि जिस तरह से पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है उसकी वजह से दिन में धूप तो रहेगी, लेकिन जिस तरह से ये शीतलहर का प्रकोप है वो लोगों को राहत नहीं दे रहा है। कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं चाहे बुजुर्ग हैं वो सब अलाव के सहारे हैं, लोग घरों से नहीं निकल रहे हैं। तो जिस तरह से पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है उसकी वजह से मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि अभी आगे और भी इस तरह से कड़ाके की ठंड पड़ती रहेगी। जी, अब दिल्ली चलते हैं, अवैध के पास। अवैध, दिल्ली में ऑरेंज अलर्ट बढ़ती ठंड को देखते हुए कब तक है? मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली और एनसीआर में ऑरेंज अलर्ट रहेगा। जो दिल्ली एनसीआर का तापमान है वो 2 डिग्री से भी नीचे जा सकता है। हालांकि कल सुबह में दिल्ली का तापमान जो है वो 3.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, लेकिन आज की अगर बात करें तो न्यूनतम तापमान 2.7 डिग्री तक चला गया। कहीं ना कहीं जो इस तरह की संभावनाएं बताई जा रही है कि आने वाले दिनों में दिल्ली का तापमान 2 डिग्री नीचे जा सकता है। जिस तरह से शीतलहर चल रही है और मौसम विभाग का कहना है कि हवा की गति भी आने वाले दिनों में तेज हो सकती है और बर्फबारी जिस तरह से पहाड़ी इलाकों में हो रही है उसका असर है कि दिल्ली में आग तपाने वाली ठंड और शीतलहर जो है वो चल रही है और आने वाले दिनों में जो है वो लगभग 7 दिन तक बनी रह सकती है दिल्ली। जी अवैध, और अरविंद के पास चलते हैं। अरविंद, आपके पीछे की तस्वीरें जो हम देख पा रहे हैं, आपके पीछे कोहरे की चादर हमें दिख रही है, एक बार वो तस्वीरें जरा दर्शकों को दिखा दीजिए आप जूम करके, किस तरीके से आपके पीछे का नजारा है आज राजधानी लखनऊ का। बिल्कुल शिवांगी, जिस तरह से आप देख सकती हैं जहां पे हम खड़े हैं यहाँ से विधानसभा बिल्कुल साफ दिखता था, लेकिन जिस तरह से कोहरे की चादर है तो विधानसभा बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो लगातार पूरी रात जमकर कोहरा पड़ा है, जिसकी वजह से राजधानी कोहरे की चपेट में थी और लोगों को बिल्कुल ठंड से राहत नहीं मिल रही, क्योंकि जिस तरह से शीतलहर का प्रकोप है और धूप भी है, धूप शीतलहर के आगे पूरी तरह से फैल नजर आ रही है। और आप फिर देख सकती हैं कि राजधानी अभी भी कोहरे की चपेट में है। इस समय 9 बजने वाले हैं और जिस तरह से धूप है, धूप जो है कोहरे को बिल्कुल काट नहीं पा रहा। तो जिस तरह से विजिबिलिटी आप पीछे देख पा रही हैं कि बिल्कुल अभी भी बहुत कम है। बिल्कुल, और बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल अरविंद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। अवैध साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। तो बढ़ती ठंड की वजह से लोग काफी परेशान है।